नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। करीब 6 महीने के बाद सोनाली खातून और उनका 8 साल का बेटा साबिर भारत वापस लौट आए हैं। लेकिन इस बीच टीएमसी ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने सोनाली और उसके बेटे को वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों को फिर से ये मुद्दा उठाना पड़ा। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सोनाली और उसके बेटे की वापसी तो हो गई, लेकिन बाकी 4 लोग जिनमें सोनाली का पति और उसकी बेटियां शामिल हैं, उन्हें वापस कब लाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सोनाली की वापसी पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार की शाम को मालदा जिले के महादीपुर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से सोनाली अपने 8 साल के बेटे साबिर के साथ भारत की सीमा पार करके वापस लौटी। उनके साथ बांग्लादेश सरकार के अधिकारी, बीएसएफ, बीजीबी और राज्य पुलिस भी मौजूद थे। ये पल न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी राहत है। आपको बता दें कि बीरभूम जिले की सोनाली खातून को बिना किसी सबूत के बांग्लादेशी ठहराकर सीमा पार बांग्लादेश धकेल दिया गया था और तर्क ये दिया गया था कि सोनाली बांग्ला बोलने वाली मुस्लिम हैं, इसलिए वे बांग्लादेशी हैं, जिसके बाद भारी बवाल हुआ। सोनाली के पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेटी को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि सोनाली खातून, उनके बेटे और कुछ लोगों को वापस भारत लाया जाए ताकि उनकी नागरिकता की सही जांच हो सके। सोनाली गर्भवती हैं, इसलिए कोर्ट ने बंगाल सरकार को उनके लिए मुफ्त इलाज का इंतजाम करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनके बेटे साबिर की देखभाल की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि सोनाली की नागरिकता उनके पिता के दस्तावेजों से जांची जा सकती है। सोनाली को वापस लाए जाने के बाद शुक्रवार शाम को मालदा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुदीप्त भादुरी ने बताया कि मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञों ने सोनाली की जांच की। उनके बेटे की भी मेडिकल जांच की गई है। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सोनाली गर्भवती हैं और उनकी हालत अब स्थिर है। उन्हें हल्की एनीमिया है। विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं और जरूरी दवाइयां दे रहे हैं। उनका बेटा भी स्वस्थ है। आज रात उन्हें निगरानी में रखा जाएगा और कल डॉक्टर फिर से उनकी जांच करेंगे और आवश्यक सुझाव देंगे। अधिकारी ने बताया कि अगर डॉक्टर उन्हें यात्रा के लिए फिट बताएंगे तो शनिवार को सोनाली को बीरभूम के मुरारई में पैकर गांव में उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। सोनाली की वापसी पर टीएमसी राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने एक्स पर लिखा कि काफी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार बंगला विरोधी जमींदारों के खिलाफ जंग जीतकर सोनाली खातून और उनका छोटा बेटा वापस भारत लौट आए हैं। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि ये बताता है कि गरीब बंगालियों पर किस तरह का अत्याचार और दुर्व्यवहार किया गया। सोनाली जो उस वक्त गर्भवती थी, उन्हें जून में जबरदस्ती सीमा पार कराकर बांग्लादेश भेज दिया गया था। 6 महीने की बदतर और अकल्पनीय परेशानियों के बाद वो और उनका बच्चा आखिरकार अपने देश लौट आए हैं। समीरुल ने आगे लिखा कि यह भी कहना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद केंद्र सरकार, जो गरीबों की सरकार है ही नहीं, उसने पिछले 2 दिनों में उनकी तुरंत वापसी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नतीजतन हमारे वकीलों को मजबूर होकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाना पड़ा, तभी जाकर उनकी वापसी संभव हो सकी है। समीरुल ने दिल से उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने इस गरीब भारतीय नागरिक की घर वापसी की लड़ाई लड़ी और उनका साथ दिया। समीरुल ने कहा कि खास तौर पर मैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे मामले में मजबूती से उसके साथ खड़े होकर हर तरह की मदद दी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के मालदा जिला परिषद की सभापति लिपिका बर्मन घोष ने कहा कि 4 अन्य लोग जिन्हें सोनाली और उनके बेटे के साथ भारत भेजा जाना था, वो वापस नहीं आए हैं। फिर से कुछ गड़बड़ लग रही है। सोनाली और उनके छोटे बेटे की घर वापसी एक बड़ी राहत जरूर है, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़े हैं। बाकी 4 लोगों को क्या होगा? उनकी वापसी कब होगी? क्या जांच प्रक्रिया पारदर्शी और मानवीय तरीके से आगे बढ़ पाएगी? ये भी देखना होगा कि कोर्ट के आदेशों पर केंद्र और राज्य दोनों किस तरह से अमल करते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.